वो चार सूरमा जिनसे बीजेपी ने कर लिया किनारा। कभी बीजेपी के लिए करते थे बैटिंग, अब पवेलियन से भी नहीं देख पाते मैच। पीएम मोदी के वो सिपाही जिनके राजनीतिक करियर पर मंडरा रहा संकट। कौन है वो नेता, आज करेंगे बड़ा खुलासा। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बीजेपी के उन चार फेमस नेताओं की जो कि आज की सियासत में पूरी तरह से गायब हैं, जिन्हें कोई ढूंढ ले तो शायद पहचान भी ना पाए। एक नेता वो जो अटल सरकार में मंत्री था, एक वो जो योगी सरकार का पावर हाउस था। वो सारे ही नेता राजनीति की गुमनाम गलियों में गायब हो गए हैं। चलिए आज इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी हनक के साथ बीजेपी को लीड कर रहे हैं। देश के लगभग 60% राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। बीजेपी ने अपने कई नेताओं को पार्टी में बड़े बड़े पद दिए हैं और लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे उन लोगों को पार्टी ने उपहार के तौर पर बड़ी बड़ी कुर्सियां देकर पुरस्कृत किया है। लेकिन आज बात फायदा उठाने वालों की नहीं, बल्कि उन नेताओं की करेंगे जो कि बीजेपी के अच्छे समय में राजनीतिक लाइमलाइट से गायब हैं। चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। और हाँ, जो आखिरी नाम है वो सबको हैरान कर देगा, क्योंकि ये नेता सबसे ज्यादा विवादित है। इस लिस्ट में पहला नाम मुख्तार अब्बास नकवी का है। अब आप कहेंगे कि ये तो मोदी सरकार में मंत्री थे। तो हाँ, ये मंत्री थे, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में। आज की स्थिति में नकवी साहब के पास कोई बड़ा पद नहीं है। 2014 के बाद से मुख्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री थे। उन्होंने जुलाई 2022 में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और हाँ, इस्तीफा दिया नहीं था, बल्कि ये उनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी था। नकवी साहब राज्यसभा से सांसद थे और उन्हें कैबिनेट भी वहीं से मिली थी, लेकिन 2022 में उन्हें दोबारा राज्यसभा की सीट नहीं दी गई। इसकी वजह कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी आई, जो बताती है कि बीजेपी ने नकवी साहब को रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन हार के डर से मुख्तार अब्बास नकवी ने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि जब उपचुनाव के नतीजे आए थे तो बीजेपी जीत गई थी और नकवी साहब ने बीजेपी की राय नहीं मानी, तो उनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। और आज की स्थिति में नकवी साहब के मीडिया में बयान तो आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन बीजेपी में मंत्री पद जाने के बाद उनका राजनीतिक कद बेहद घट गया है। बीजेपी में गुमनामी का राजनीतिक सफर झेल रहे नेताओं की लिस्ट में एक नाम श्रीकांत शर्मा का है, जो कि यूपी की मथुरा सीट से विधायक है। श्रीकांत शर्मा 2017 से पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। पूरे देश में उनका नाम गूंजता था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सरकार बीजेपी की बनी और सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में श्रीकांत शर्मा को अहम मंत्रालय मिला। श्रीकांत शर्मा देश के सबसे बड़े सूबे में बिजली विभाग संभाल रहे थे और बिजली योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता भी था। श्रीकांत शर्मा ने इस मंत्रालय में बेहतरीन काम किया था, जिसके चलते 2022 आते आते यूपी को लगभग 24 घंटे बिजली मिलने लगी थी। लेकिन योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें बीजेपी ने मंत्री पद नहीं दिया। आज की स्थिति में वो लाइमलाइट से पूरी तरह गायब है। श्रीकांत शर्मा केवल मथुरा से विधायक हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर है। बीजेपी के गुमनाम नेताओं की लिस्ट में तीसरा नाम बेहद अहम है और वो नाम है शहनवाज हुसैन का। शहनवाज साहब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। वे बीजेपी के दिग्गज अल्पसंख्यक नेताओं में जाने जाते हैं। 2009 में वो भागलपुर से जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2014 में चुनाव हार गए थे। फिलहाल वो बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बीजेपी ने साल 2020 के बाद शहनवाज हुसैन को बिहार की नीतीश कुमार सरकार में मंत्री पद दिया था, लेकिन जब नीतीश कुमार आरजेडी गठबंधन की ओर चले गए तो शहनवाज हुसैन का मंत्री पद छिन गया। उनके साथ मजाक ये हुआ कि जब वो फ्लाइट में चढ़े थे तब वो मंत्री थे, लेकिन जब लैंड हुए तो पूर्व मंत्री हो गए। वहीं जब नीतीश ने दोबारा एनडीए से हाथ मिलाया तो भी बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को वापस मंत्री पद नहीं दिया, जिसके चलते आज की स्थिति में शाहनवाज हुसैन
बीजेपी में गुमनाम है। वहीं बीजेपी की सियासत में गुमनामी का चौथा नाम वो है जिनसे पीएम मोदी भी काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि ये नेता अपने बयानों के चलते बीजेपी के लिए ही मुश्किलें खड़ी करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा की, जो कि शिवराज सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। उसके बाद से उनका सियासी करियर ढलान की ओर जाने लगा। नरोत्तम मिश्रा खुद को कट्टर हिंदू दिखाने के चक्कर में ज्यादा एक्टिव थे और उनका यूं ज्यादा एक्टिव रहना ही उनके लिए मुसीबत बन गया। बॉलीवुड फिल्म हो या हिंदुत्व का मुद्दा, पाकिस्तान हो या जातीय राजनीति, सभी पर नरोत्तम साहब के बयान सबसे ज्यादा विवादित होते थे। इसके चलते कथित तौर पर पीएम मोदी भी उनसे नाराज थे और उनकी मीडिया में छाए रहने की आदत की वजह से परेशान हो गए। लेकिन जब वो खुद अपनी ही सीट से चुनाव हार गए तो उनका राजनीतिक करियर सवालों के घेरे में आ गया और आज की स्थिति में नरोत्तम मिश्रा देश की सियासत में गुमनाम हो चुके हैं। बीजेपी के इन गुमनाम नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।